शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, भगवान हमें कार्तिक की महिमा बताइए। तो कार्तिक की महिमा बताने के दौरान श्री सूत गोस्वामी जैमिनी ऋषि और वैशंपायन ऋषि का संवाद बताते हैं। संवाद कुछ इस प्रकार था। श्री राधा श्याम सुंदर अपने सिंहासन पर विराजे हुए थे, विग्रह विराजे हुए थे, पूजा अर्चना चलती थी, दीपक जल रहा था। कहीं से घूमता हुआ एक चूहा आ गया। जो दीप जल रहा था उसकी लौ बुझने ही वाली थी। उस पशु बुद्धि ने सोचा संभवतः ये कुछ खाने की वस्तु है, क्योंकि लौ थोड़ी सी धीमी मद्दी पड़ गई थी। वो जोत के पास आया तो जैसे चूहे की हरकत होती है, थोड़ा सूंघेगा, थोड़ा हिलेगा डुलेगा, उसके हिलने डुलने से दीप फिर से प्रज्वलित हो गया और जाने अनजाने में उस मूषक को कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करने का पुण्य प्राप्त हुआ। अब जैसे ही लौ प्रज्वलित हुई, चूहा डर गया और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही बाहर की तरफ भागा, एक सर्प ने उसको भक्ष लिया, यानी उसका दी एंड। जैसे ही सर्प ने भक्षा, वैसे ही यम के दूत उसको लेने आए। लेकिन यम के दूत इससे पहले कि उसको पकड़ते, उसी समय देखा कि विष्णु के दूत भी पधार चुके हैं। और जहाँ विष्णु के दूत है, वहाँ यम के दूतों का कोई बस नहीं चलता। चूंकि जाने अनजाने में ही सही, उस मूषक ने एक दीप प्रज्वलित करने का पुण्य प्राप्त किया कार्तिक मास में, तो फौरन उसको सदगति मिली। सीधे क्या मिला? वैकुंठ। और भगवान की नित्य लीला में वो एक नित्य पार्षद बन गया। हरि बोल। कल हमने कथा सुनी थी, भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर जाते हैं। यह घटना महाभारत के युद्ध के 8वें दिन होती है। कौन से दिन होती है? 8वें दिन। तो थोड़ी बहुत कथा हम सुन चुके हैं। हुआ यूं कि दुर्योधन बहुत भला बुरा बोलता है भीष्म पितामह को। यहाँ तक कह देता है कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ही थी ब्रह्मचर्य लेने की, सिंहासन ना लेने की, राजा ना बनने की, जिसके कारण से ये और इसका पिता राजा बन बैठा था। वो दुर्योधन भीष्म पितामह को कहता है कि तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। भीष्म पितामह को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। वो बोलते नहीं, तुम मुझ पे सारे आरोप लगा दो, पर ये आरोप मत लगाओ मैंने नमक हरामी नहीं करी है। और अगर तुमको अभी भी विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी को भेजना प्रातः काल, और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। और कल कोई भी मेरे सामने आ जाए, चाहे वो अर्जुन ही क्यों ना हो, जो कि मुझे बहुत प्रिय है, उसका भी वध मैं करूंगा। अब हमारे केशव तो सारी लीला जानते हैं। वो जाते हैं, हमने जैसे कल समझा युधिष्ठिर के पास कि भाई उठो उठो। हम जानते हैं युधिष्ठिर का क्या जवाब था। क्या जवाब दिया था युधिष्ठिर ने? अरे माधव तुम ही देखो, मुझे क्या। अर्जुन के पास जाते हैं, माधव तुम ही देखो, जाएगी लाश तिहारी मोरारी, मेरो क्या बिगड़ेगा। जाएगी लाश तिहारी मुरारी, मेरो क्या बिगड़ेगा। जब समर्पित कर ही दिया है भगवान को, वो देखेंगे, मुझे क्या फिक्र करना, हु केयर्स, राइट। हमारे बच्चों का भी यही एटीट्यूड होता है ना, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप ही संभालो। और ऐसा होता भी है, बच्चा तो खेल रहा है, उसी समय भगवान का पीतांबर गिर जाता है। ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी व्याख्या करी है। भगवान ने पृथ्वी की गुहार सुनी, भगवान शस्त्र ना उठाओ, आपने प्रतिज्ञा ली, आप धर्म की प्रतिमूर्ति हो, आपने प्रतिज्ञा तोड़ी तो धर्म का विनाश होगा। भगवान कहते हैं धरती तू फिक्र मत कर, तेरी लाश नहीं जाएगी, ले मेरा पीतांबर समान, लेकिन मैं भक्तों का विमान नहीं जाने दूंगा। ये है हमारे राधा श्याम। अब जैसे ही की प्रतिज्ञा ले ली दूसरी माँ को सांत्वना देने के लिए कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक बन के रहूंगा, अपनी गृहस्थी नहीं बसाऊंगा और राजा कदापि नहीं बनूंगा। ये शिक्षा हमें मिलती है। हम जैसे पुत्रों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पिता को सम्मान देने के लिए, माता को सम्मान देने के लिए ऐसी प्रतिज्ञाएं लें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है। जहाँ एक पुत्रवधू ने, द्रौपदी ने क्या कम त्याग किया। द्रौपदी के लिए जब 5 पतियों की स्थिति आई थी
तो युधिष्ठिर ने तय किया कि अर्जुन को छोड़ के सभी भाई संन्यास ग्रहण करेंगे और अर्जुन से विवाह ही होगा द्रौपदी का। क्यों? क्योंकि पांच पतियों वाली स्त्री ऐसा ना पहले कभी हुआ ना बाद में कभी हुआ, लेकिन द्रौपदी ने ये भी सहा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण से भाई ब्रह्मचारी। श्वेत युग श्वेत केशवा वेश, कहाँ दिखे इस लोक को ऐसा वीर विशेष, कहाँ दिखे इस लोक को वीर विशेष। भीष्म पितामह की स्थिति को वर्णन करते हुए गोस्वामी लिखते हैं, भरे हर नैन, जो भी सब खड़े हुए हैं सबकी आंखों में झरझर आंसू है। रक्त सनाहर तीर है, अश्रु भरे हर नैन, रुंधा रुंधा हर कंठ है, रुधा रुधा हर बैन। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और देखिए गोस्वामी गढ़ ने क्या लिख दिया। अर्जुन ने छुए चरण, लिए हृदय में घाव। अर्जुन को ग्लानि है कि उसने अपने पितामह को तीरों से विदीर्ण किया है, लेकिन परम गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा है कि अर्जुन आशीष लो। बहुत दिक्कत होती है, हम सबको जीवन में अनुभव होता है। मैं एक पुत्र हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ अपनी माँ से, और माँ का प्रेम तो अनकंडीशनल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घटपट हो जाती है। होने के बाद डांट भी पिटती है, उल्टा सीधा हम भी बोल देते हैं, लेकिन फिर बाद में ग्लानि से दिल भर जाता है। तो जब माँ से माफ़ी मांगने जाते हैं तो माफ़ी के लिए माँ नहीं निकलता, सिर्फ गला रुंध जाता है और आंखों से आंसू आते हैं। ठीक वैसा ही एक सीन चित्रित हो रहा है यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। अर्जुन ने छुए चरण, लिए हृदय में घाव, कृष्ण खड़े कर बद्ध हो ऐसा प्रेम प्रभाव। कृष्ण खड़े कर बद्ध हो ऐसा प्रेम प्रभाव। अर्थात भगवान की भक्ति हम ऐसे प्रेम भाव से करें कि भगवान हमें जो करने को बोले बिना सोचे हम वो करें। ऐसा समर्पण हम भगवान के प्रति रखेंगे तो भगवान भी करबद्ध होकर हमारे साथ और हमारे सामने खड़े हैं। तो ये थी आज की कथा। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो अगले 5 दिन हम कुछ कर सकते हैं जिससे पिछले 25 दिन का प्रभाव भी हमें मिले, उसका पुण्य प्रताप भी मिले। हरे राम राम